हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर से बजरंग क्लासेस की तरफ से पीजीडी केमिस्ट्री लेकर के आए हैं और आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आज का क्वेश्चन है एमीन की क्षारीय प्राकृतिक क्रम बताइए। एमीन किसको कहते हैं, याद रखिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह NH2 होता है। यहाँ पे क्रियात्मक समूह बेटा NH2 होता है, उसको हम लोग एमीन कहते हैं। तो एमीन 3 प्रकार के होते हैं। अगर एक आर लगा है तो प्राथमिक एमीन है, इसको बेटा प्राथमिक एमीन कहते हैं। 2 आर लगा है इसको द्वितीयक एमीन कहते हैं। और याद रखिएगा, जितने आपके आर जुड़ते जाएंगे मतलब एल्किल समूह, उतने हाइड्रोजन कम होता जाएगा। ये प्राथमिक एमीन है, एक आर है, ये द्वितीयक एमीन है, 2 आर है, ये तृतीयक एमीन है, और ये आपका याद रखिएगा ये तृतीयक एमीन है, और ये अमोनिया है। याद रखो बेटा भैया, नाइट्रोजन के हाइड्राइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के हाइड्राइड मतलब अगर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन के हाइड्राइड क्षारीय होते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको कौन बताए थे? लुईस के अनुसार जिस भी तत्व आयन या परमाणु के ऊपर या यौगिक के ऊपर अगर एकाकी इलेक्ट्रॉनिक है, अगर उसके अंदर एकाकी इलेक्ट्रॉनिक देने की क्षमता है, वो सभी क्षारीय प्राकृत के होते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो लुईस अम्ल होते हैं। ये सब आपके नाइट्रोजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाता है, यहाँ पर सबके पास एकाकी इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये सब आपके क्षारीय प्राकृत के हैं। तो पहले जिसको याद रखिएगा, जितने भी नाइट्रोजन के हाइड्राइड होते हैं जिसको हम एमीन कहते हैं, वो सब क्षारीय प्राकृत के होते हैं। क्यों? क्योंकि लुईस के अनुसार जिसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉनिक पाया जाता है वो सब क्षार होते हैं। तो अब इनकी क्षारीय प्राकृत में जैसे यहाँ पर देखिए 3 एल्किल समूह है, 1 एल्किल समूह है, 2 एल्किल समूह है, और कोई भी एल्किल समूह नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी रहेगी? इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्षारीयता के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आर का मतलब होता है 2 चीज। आर मतलब या तो एल्किल समूह जिसमें आप केवल CH3 ले सकते हैं जिसको हम मेथिल कहते हैं, और आर की जगह पे आप CH3 CH2 भी ले सकते हैं जिसको हम एथिल कहते हैं, या और भी ले सकते हैं। इसे कार्बन बढ़ाते जाइएगा। आर की जगह पे CH3 CH2 CH2 ऐसे भी ले सकते हैं। ये सब आपके एल्किल समूह हैं भैया। तो अब यहाँ पे बात की है, अगर मेथिल की बात करें तो मेथिल के लिए ध्यान दीजिएगा भैया, मेथिल के लिए सबसे ज्यादा क्षारीयता का क्रम जो होता है वो द्वितीयक वाले का होता है। ये द्वितीयक एमीन की क्षारकता सबसे ज्यादा होती है। मेथिल समूह की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक एमीन के बाद आता है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन मतलब ये वाला जिसमें एक आर है, प्राथमिक एमीन आएगा। उसके बाद आपका तृतीयक एमीन आएगा जिसमें 3 आर हैं, तृतीयक एमीन आएगा, इसको याद रखिएगा। और सबसे कम क्षारीय आपका अमोनिया होता है। ये किसके लिए है? केवल मेथिल समूह के लिए। मेथिल मतलब अगर CH3 लगा हुआ है, अगर बेटा किसी भी एमीन में CH3 लगा, जैसे आपकी जगह पे CH3 केवल ये वाला है, उसमें सबसे ज्यादा जो क्षारीय होगा वो द्वितीयक एमीन होगा, उसके बाद प्राथमिक एमीन होगा, उसके बाद तृतीयक एमीन होगा, सबसे कम कौन रहेगा? अमोनिया होता है। लेकिन अगर उसी के स्थान पर ये छोड़ करके ये या ये कोई अन्य होता है तो फिर तब ये क्रम बदल जाता है। अन्य के लिए, अन्य एल्किल समूह के लिए सबसे ज्यादा द्वितीयक रहेगा, द्वितीयक के बाद तृतीयक आ जाएगा, अन्य के बाद तृतीयक आ जाएगा। याद रखिएगा, केवल मेथिल के लिए सबसे ज्यादा द्वितीयक, फिर प्राथमिक, फिर तृतीयक होता है। लेकिन अन्य के लिए अगर यहाँ पे ये छोड़ करके कोई भी रहता है तो पहले द्वितीयक रहेगा, फिर तृतीयक रहेगा, फिर प्राथमिक रहेगा, और लास्ट में आपका अमोनिया रहता है। लास्ट में क्या रहता है? अमोनिया। इसको याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आपको मैंने बताया बेटा कि एमीन की क्षारीयता, एमीन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें NH2 समूह पाया जाता है, और जितने आर जुड़ते जाते हैं नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है। तो ये आपका तृतीयक एमीन है, ये आपका प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक है, और ये अमोनिया है। तो अगर मेथिल वाला है तो मेथिल में सबसे ज्यादा क्षारीय द्वितीयक होता है, उसके बाद प्राथमिक, तृतीयक, उसके बाद सबसे कम अमोनिया होता है। लेकिन अगर मेथिल को छोड़ करके कोई भी समूह है तो आपका सबसे ज्यादा द्वितीयक रहेगा, उसके बाद तृतीयक रहेगा, उसके बाद प्राथमिक रहेगा, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा? अमोनिया।